हेलो फ्रेंड, आज एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। निम्न द्विघाती बहुपद को शून्य ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिए हैं, अभी बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। देखिए इसका द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना है। तो हल में आप लिखिएगा सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात है। तो गुणनखंड बनाना, गुणनखंड कैसे बनता है? शुरू गुणे लास्ट करें। शुरू में 4 है, लास्ट में 1 है। जब 4 गुणे 1 करेंगे तो होगा आपका 4। इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो तोड़िए, तो 2 गुणे 2 की जगह 4 हो जाएगा। अब गुना केला पर प्लस 4 आना है और घटाइला पर -4 आना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं -2 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -4। और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आता है 4। लेकिन अगर हम +2 और +2 लिखते हैं तो +4 तो आता है। गुना केला +4 भी आता है, जोड़ला पर +4, लेकिन यहाँ आना चाहिए -4, इसलिए इस फैक्टर को नहीं लेंगे। हम जब भी लेंगे तो इस फैक्टर को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर, दोनों को माइनस में रखेंगे, -2s और -2s प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन खोजना है। दोनों में जो मिलेगा वो कॉमन होगा। सबसे छोटा है 2, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 दूना के 4, 2s -1। यहाँ कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस चिन्ह रहेगा तो प्लस। फिर दोनों में देखें कौन मिलता है, तो कोई यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, लेकिन तो हम 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस है, तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा -1 और बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। अब दोनों मिल रहा है 2s -1, 2s -1, तो कॉमन लेते हैं 2s -1, तो बचा आपका 2s -1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो हो जाएगा 2s बराबर 1, माइनस में 2 पटी प्लस में, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। फिर ये भी 0 हो सकता है। फिर लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। अतः इसका शून्य ज्ञात करना था, तो इसका दो जो शून्य होता अल्फा और बीटा, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ये आपका आंसर हो गया। फिर जांच करना है, तो जांच हम करके बताते हैं। अब लिखना है हम लोग का जांच। जांच में क्या लिखना है? जो पहले प्रश्न है उसको लिख देते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट a, तो a बराबर 4, स्क्वायर के बगल वाला a होता है, फिर बिना जो स्क्वायर वाला तो उसमें a लिखे b होता है और ये c होता है, और b का मान यहाँ हो जाएगा -4 और a c बराबर होता है a। इसमें दो को आपको बताए थे कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है आप निकाले हैं? अल्फा का मान देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 बराबर माइनस है तो माइनस, बी के मान कहाँ है? बी के मान -4 है तो -4 लिखेंगे, और ए का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। तो 2 2 के लसा इधर ले लेंगे, तो 2 2 के लसा 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4 जोड़ेंगे 1 1 2/2, फिर यहाँ हो जाएगा 4/4, तो ये 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया एक बार में, तो बचा 1 बराबर 1। देखिए दोनों आपस में बराबर है, मतलब हमारा सही है। इसी प्रकार फिर जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा से, CY/A। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान 1 और ए का मान 4, तो 1/4 बराबर 1/4, ये हमारा हो गया राइट आंसर। जांच भी हो गया और आंसर। फिर उसी प्रकार दूसरा है, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए। 6x स्क्वायर -3 -7 का शून्य ज्ञात। अब हम फिर शून्य निकालने, जांच आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए यहाँ सरियाया हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड रूप उसका होता है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने करते कि पहले एक्स स्क्वायर वाला होगा, फिर एक्स वाला होगा, फिर बिना एक्स वाला होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, लेकिन यहाँ एक्स वाला होना चाहिए, जो कि एक्स यहाँ देते, इसको हम सरिया देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब की करेंगे, शुरू गुने लास्ट करेंगे, तो 6 गुने 3 करेंगे तो 6 18 आएगा, प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस। अब 18 को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, तो तोड़िए 18 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तिया 18 करके तोड़ सकते हैं। 18 का अगर तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18। इसको इस प्रकार सरियाना है कि हमको हटेला पर -7 आना चाहिए। कुछ आना चाहिए -7। तो ये दोनों को अगर हम साथे लेके चलते हैं तो 2 3 तिया 9 एगो 2 हो गया, दो फैक्टर 2 और 9। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए, इसलिए बड़का को माइनस में, छोटका को प्लस में। अब प्लस में माइनस करें तो माइनस आएगा। तो यहाँ हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसलिए हम इसको रखें क्योंकि 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा। अब दोनों में कॉमन ढूंढना, कॉमन मतलब दोनों में कौन ऐसा संख्या है कि मिलता है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 तिया 6 इसमें है, लेकिन 9 में नहीं है। इसलिए अगर 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 इसमें भी 3 और 3 तीनों इसमें भी 3, मतलब दोनों में 3 मिलता है, इसलिए 3 लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो इस दोनों में सबसे छोटा एक्स होता है, क्योंकि यहाँ एक्स भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो हम लेंगे कॉमन 3x, तो बचा कितना 3 दूना का 6 और 2x में से 1x ले लिए तो बचा 1x, फिर माइनस है तो माइनस 3 का क्या पढ़ा कितना आएगा 3 बार, तो 3x तो कॉमन ले लिए हैं तो हो गया खाली 3। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस। अब दोनों में कौन ऐसा पहाड़ है कि दोनों मिलता है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, 3 लेते हैं तो यहाँ 3 है यहाँ नहीं, तो ऐसा संख्या सुने कि दोनों में, तो कुछ नहीं तो एक तो दोनों में रहता है, तो एक कॉमन लेंगे। कितना लेंगे 1। एक्स भी नहीं लेंगे क्योंकि एक्स इसमें है एक्स में नहीं, इसलिए एक खाली लेंगे। तो एक लेंगे तो यहाँ बचा कितना है, जितना से कॉमन है दूसरे उसमें भाग देते हैं, नहीं 1 से 2 में भाग देंगे तो 2x बचेगा, फिर प्लस गुने माइनस करें तो माइनस यहाँ होगा, 1 से 3 भाग देंगे तो 3 बचता है बराबर 0। अब देखिए दोनों मिल गया, ये दोनों मिलना चाहिए गुणनखंड में, तो हमारा समझे गुणनखंड सही है। अब दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3, बचा यहाँ कोची 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होता है, एक बार इसको 0 करके बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर गुना में तिपट्टी भागा हो जाएगा 3/2। फिर अब इसको 0 करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, ये आपका आंसर है। फिर जांच आप कर लीजिएगा, जिस प्रकार हमने इधर जांच किए हैं उसी प्रकार सब में जांच होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, लिखा हुआ है, यह आसान है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका शून्य ज्ञात करें। इसमें दो ही फैक्टर है, तो हम लिखिएगा हल में 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। अब इसका लेना है तो कॉमन आप ले लीजिए, क्योंकि गुणनखंड नहीं निकलेगा, दो का है, तो हम 4 कॉमन लेते हैं, 4u, कि इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो बचे कौची u, 4 दूना के 8 बराबर 0, तो एक बार ई 0 होगा, फिर एक बार ई 0 होगा, तो 4u बराबर 0 लिखते हैं, ये u लिखा हुआ बुआ, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, इसलिए u बराबर हो गया आपका 0। फिर हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर -2। अतः इसका दो फैक्टर, एक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसको हम जांच करेंगे, ठीक यहीं तक, फिर आगे हम आपको बताएंगे 5 और 6। देखिए हम इसको आप जांच करते हैं, क्योंकि थोड़ा दूसरा टाइप का है। जांच में लिखना है, जांच 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c तो है ही नहीं, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। इसलिए हो जाएगा पहला मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला था -b/a। देखिए अल्फा का मान हमने निकालना है 0 और बीटा का मान -2, तो निकाल देते हैं। अल्फा की जगह 0 रखेंगे, बीटा की जगह -2 रखेंगे, और -b तो माइनस लिखेंगे, b की जगह 8 है और a की जगह 4 है, तो 4 दूना
8, यहाँ जीरो में जोड़ेंगे घटें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 बराबर -2। देखिए आ गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा भी आप चेक कर सकते हैं, हो जाएगा आप लोग का चेक। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बटा A, तो अल्फा की जगह 0, अब बीटा की जगह -2, और यहाँ रखेंगे 0 बटा 4, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 हो गया, अतः आपको चेक भी हो गया और गुणनखंड भी बन गया।